हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू किड्स इंग्लिश गुरु चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ इंग्लिश वर्ड्स और उनका हिंदी मीनिंग और उनसे रिलेटेड एक सेंटेंस। ये वर्ड्स आपने ज़रूर सुने होंगे, लेकिन आपको क्या इसका मीनिंग पता है या ये वर्ड कैसे यूज़ करते हैं, क्या आप जानते हैं? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव को हिंदी में कहते हैं रूढ़िवादी, मतलब जो पुराने ख्यालातों में जीता हो। इससे रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। Pete was conservative with his praise, so she felt honored. पीट अपनी प्रशंसा के साथ रूढ़िवादी थी, इसलिए वह सम्मानित महसूस किया। एब्सोल्यूटिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं निरंकुशता, जहां किसी और की ना सुनी जाए। द डिक्टेटरशिप रन्स ऑफ एब्सोल्यूटिज्म एंड द टायरेंट रूल्स विद एन आयरन फर्स्ट। तानाशाही निरंकुशता से चलती है और अत्याचारी नियम लोहे की मुट्ठी से। नेक्स्ट वर्ड है अफ्लुएंस। इसे हिंदी में कहते हैं अमीरी। When the economy crashed, many people of affluence became poor. जब अर्थव्यवस्था दुर्घटनाग्रस्त हो गई तो अमीरी के कई लोग खराब हो गए। नेक्स्ट वर्ड है इमिटेट। इसको हिंदी में कहते हैं नकल करना। सेंटेंस। When a TV show has a great success in public media, many other producers try to imitate it with a similar product to cash in. जब एक टीवी शो को सार्वजनिक मीडिया में बड़ी सफलता मिलती है तो कई अन्य निर्माता इस कैश करने के लिए एक समान उत्पाद के साथ नकल करने की कोशिश करते हैं। मास्टिकेट, हिंदी में कहते हैं चबाना, कूटना, पीसना। इफ वी डू नॉट फाइंड माई ग्रैंड मदर्स आर्टिफिशियल टीथ, शी विल नॉट बी एबल टू मास्टिकेट हर सैंडविच। यदि हमें दादी के कृत्रिम दांत नहीं मिले, आर्टिफिशियल को हिंदी में कहते हैं कृत्रिम, तो वह अपने सैंडविच को चबा नहीं पाएगी। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडुलस। इसका मतलब होता है भोला भाला। द कॉन मैन वॉज एबल टू इजिली सेल हिज वंडर प्रोडक्ट्स टू क्रेडुलस बायर्स। चोर आदमी आसानी से अपने अद्भुत उत्पादों को भोले भाले खरीदारों को बेचने में सक्षम था। कॉन मैन, चोर आदमी। नेक्स्ट वर्ड है रैप्चर। इसे हिंदी में कहते हैं खुशी। इन रैप्चर द हैप्पी ग्रूम वॉच हिज ब्राइड वॉक डाउन द एसल। मतलब उत्साह में खुश दूल्हा अपनी दुल्हन को गलियारे में चलते देखा। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिब्यूट। हिंदी में कहते हैं श्रद्धांजलि। द कंसर्ट इज अ ट्रिब्यूट टू द मैन एंड वुमेन ऑफ द मिलिट्री हु प्रोटेक्ट्स आवर नेशन। कॉन्सर्ट सेना के उन पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि है जो हमारे राष्ट्र की रक्षा करते हैं। प्रॉक्सिमिटी, मतलब है निकटता। बिकॉज ऑफ द टाउन्स प्रॉक्सिमिटी टू द एयरपोर्ट, इट्स प्रॉपर्टी वैल्यूज आर रियली लो। मतलब है हवाई अड्डे से शहर की निकटता के कारण इस संपत्ति मूल्य वास्तव में कम है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट। इसका जो मतलब है वो है खर्चीला व्यक्ति। सेंटेंस देखते हैं। द हेयरस इज अ
spendthrift who once paid $500,000 for a pair of shoes. उत्तराधिकारी एक खर्च करने वाला व्यक्ति है जिसने एक बार एक जोड़ी जूते के लिए $500,000 का भुगतान किया था. नेक्स्ट वर्ड है इन्फेंटिसाइड. काफी तौर पर आपने सुना होगा इस वर्ड को. इसका हिंदी में मतलब है भ्रूण हत्या, शिशु हत्या. द इम्बैलेंस ऑफ एन वुमन अराइजिंग फ्रॉम फीमेल इन्फेंटिसाइड वॉज द सोशल रीजन ऑफ रीमैरिज. कन्या भ्रूण हत्या से उत्पन्न और महिलाओं का असंतुलन पूर्ण विवाह का सामाजिक कारण था. मॉर्टैलिटी. मॉर्टैलिटी को हिंदी में कहते हैं मृत्यु दर. आइए सेंटेंस देखते हैं. द मॉर्टैलिटी रेट कंटिन्यूज टू राइज इन एरियाज वेयर एडिक्वेट मेडिकल केयर इज स्कार्स. उन क्षेत्रों में मृत्यु दर में वृद्धि जारी है जहां पर्याप्त चिकित्सा देखभाल दुर्लभ है. नेक्स्ट वर्ड है जनरेशंस, मतलब पीढ़ियां. दिस जनरेशन of a student doesn't seem to care about school as much as their parents. यानी छात्रों की यह पीढ़ी अपने माता पिता की तरह स्कूल की परवाह नहीं करती है. लिटरेसी. लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता. प्रोग्राम्स वर पुट इन प्लेस टू हेल्प दोज नॉट एबल टू रीड बिकम लिटरेट. जो लोग पढ़ नहीं पा रहे थे उन्हें साक्षर बनाने में मदद करने के लिए कार्यक्रम रखे गए थे. नेक्स्ट वर्ड है प्रायोरिटी, मतलब तवज्जो देना. Although I like to go out and have a good time, working and paying bill is a priority over everything else. हालांकि मुझे बाहर जाना और एक अच्छा समय बिताना पसंद है, काम करना और बिलों का भुगतान करना बाकी सभी चीजों पर प्राथमिकता है, यानी तवज्जो है. पॉवर्टी. पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी. सेंटेंस देखते हैं. स्टूडेंट्स हु आर अफेक्टेड बाय पॉवर्टी यूजुअली डू वर्स इन स्कूल देन किड्स हुज पेरेंट्स हैव प्लेंटी ऑफ मनी. लंबा सेंटेंस है, इसका मतलब बताता हूं. गरीबी से प्रभावित होने वाला छात्र आमतौर पर उन बच्चों की तुलना में स्कूल में बदतर होते हैं जिनके माता पिता के पास बहुत पैसा है. नेक्स्ट वर्ड है फिनोमिनल. इसका मतलब है जबरदस्त. आफ्टर सीइंग द प्ले द क्रिटिक्स प्रेज द यंग एक्ट्रेस ऑन हर फिनोमिनल टैलेंट. नाटक को देखने के बाद आलोचकों ने युवा अभिनेत्री की जबरदस्त प्रतिभा की प्रशंसा की. नेक्स्ट वर्ड है पैनीलेस. इसका मतलब है कंगाल, पैसे ना होना. वी सॉ पैनीलेस होमलेस मैन होल्डिंग अ साइन दैट विल वर्क फॉर फूड. हमने एक कंगाल बेघर आदमी को एक चिन्ह पकड़ते हुए देखा, भोजन के लिए काम करेगा. एग्जैगरेट. इसका मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर कहना. Pinocchio tends to exaggerate and stretch the truth just so he can draw attention to himself. पिनोचियो सच्चाई को बड़ा चढ़ाकर और फैलाने के लिए जाता है ताकि वह खुद पर ध्यान आकर्षित कर सके. नेक्स्ट वर्ड है रूमर. इसका मतलब होता है अफवाह. After ruining the star's career with the spiteful rumor, the gossip will move on to its next victim. मतलब एक अफवाह के साथ स्टार के करियर को बर्बाद करने के बाद गपशप मिल अपने अगले शिकार पर चली गई. नेक्स्ट वर्ड है क्वारल. हिंदी में कहते हैं झगड़ा. द क्वारल माई हस्बैंड एंड आई हैड was so loud it woke our children. मेरे पति और मेरे बीच झगड़ा इतनी जोर से हुआ था कि हमारे बच्चे को जगा दिया. नेक्स्ट वर्ड है however.
हिंदी में कहते हैं हालांकि या फिर भी। आई लाइक दैट स्वेटर, हाउएवर इट ओनली कम्स इन वन कलर। मुझे वह स्वेटर पसंद है, हालांकि वह केवल एक ही रंग में आता है। या फिर मुझे वह स्वेटर पसंद है जबकि, या केवल एक ही रंग में आता है, या फिर भी। तो इसे यूज कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशियस। स्पेशियस कहते हैं एक बड़ी जगह होना, बड़ी जगह को कहते हैं। इससे रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। द स्पेशियस वेन्यू इज परफेक्ट फॉर द ग्रैमी विनर्स कॉन्सर्ट। विशाल स्तर यानी बड़ी जगह ग्रैमी विजेता के समारोह के लिए एकदम सही है। इसेंशियल, इसेंशियल को हिंदी में कहते हैं आवश्यक या बहुत जरूरी। इससे रिलेटेड एक सिंपल सेंटेंस बताता हूं। एयर एंड वाटर आर इसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ। वायु और जल मानव जीवन के लिए आवश्यक है। लास्ट वर्ड है ऑल टुगेदर। इसका मतलब होता है पूरी तरह से। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बताता हूं। ऑल टुगेदर देयर वर 37 मैन। कुल मिलाकर 37 आदमी थे, या पूरी तरह से 37 आदमी थे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने पढ़े हैं कुछ वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इस वीडियो में आपको इसका मीनिंग और इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बताया है ताकि आप इन वर्ड को याद कर सकते हैं, इनका मीनिंग समझ सकते हैं और खुद भी इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल किड्स इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए आपको सबसे पहले। ऐसे ही नई वीडियोस के साथ जल्द मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, विजिट अगेन।